आज हमारा क्लास 12th का एक टॉपिक रहने वाला है इंग्लिश का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर क्वाइटेड विद इन कोटेशन मार्क्स विदाउट एनी चेंज, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। हिंदी में लिखा हुआ है, जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को बिना किसी बदलाव के ज्यों का त्यों दोहराया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, राम सेड, राम ने कहा, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ। तो ये कौन सी स्पीच हुई? हमारे पास डायरेक्ट स्पीच हुई। मतलब जैसा का तैसा हम बोले, जैसा का तैसा, उसमें कोई चेंज नहीं हो, नो चेंज, नो चेंज। वो ही क्या होती है हमारे पास? डायरेक्ट स्पीच। उसे हम कहते हैं जो बिना किसी बदलाव के, बिना किसी बदलाव के ऐसा का ऐसा ही बोला जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट समवन सेड इन आवर वर्ड्स रेदर देन यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड। जब किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कहकर, ज्यों का त्यों न कहकर उसे अपने शब्दों में बताया जाता है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? हमारे शब्द चेंज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? शब्द चेंज किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, राम ने कहा मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल। तो ये थी हमारे पास डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखिएगा क्या है। राम सेड दैट ही वाज हैप्पी, सॉरी यहाँ पर ये कट हो गया, यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे होगा ही वाज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, सॉरी ये गलत लिखा था, हैप्पी नहीं आएगा, यहाँ से आएगा गोइंग टू स्कूल। तो देखिए, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनी? राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। ये जो ही आया है, ये ही आया है इसके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि राम एक कैसा है? मेल की बात की गई है यहाँ पर, तो मेल के लिए हम किसका वर्ड यूज करते हैं? ही का। अब ये एम को जो हमने वाज में बदला है, ये टेंस के रूल है। हम इसी वीडियो में कवर करेंगे कौन सा टेंस कब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, सी सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा मैं क्या हूं? खुश हूं। तो शी सेड दैट, यहाँ पे कोमास को हटा के क्या है? दैट आया है, और आई के प्लेस पे क्या आ गया? शी क्या है हमारे पास? यहाँ पर प्रोनाउन है। ठीक है। और ये टेंस फिर चेंज हो गया, एम का क्या हो गया? वाज हैप्पी। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनी इसकी? इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनी है, शी सेड दैट शी वाज हैप्पी। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का रूल्स क्या है? अगर से या सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो तो वे नहीं बदलते। ठीक है। से का से ही रहेगा और सैड का सैड ही रहेगा, लेकिन कब चेंज होगा ये देखेगा। अगर ऑब्जेक्ट हो तो, जैसे से के साथ क्या आ गया? टू आ गया, सेज के साथ क्या आ गया? टू आ गया, और से टू के साथ क्या आ गया? सेड के साथ क्या आ गया? टू। तो से का क्या बदला? से टू का क्या बदल दिया हमने? टेल। और सेज टू का क्या बदला गया? टेल्स। और से टू का क्या बदला गया? टोल्ड। ये जब चेंज होंगे, जब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, मतलब से या सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट होगा, तब हम क्या लगाएंगे? इन्हें चेंज करेंगे टेल में, टेल्स में और टोल्ड में। अगर से या सेड सिंपल है तब हम इसमें कोई चेंज नहीं करते। देखिए एग्जाम्पल, सी सेड आई वर्क हार्ड, सैड के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने किसका यूज करा है? सिंपली सैड का यूज करा है। अपोस्ट्रोफिक एस को हटा के, सॉरी कॉमास को हटा के हमने क्या लगाया है? दैट का यूज किया है। आई को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज किया है, शी वर्कड हार्ड। हमने यहां पर भी टेंस का यूज किया है, टेंस को चेंज कर दिया। ये कब रूल समझोगे? इसके जस्ट बाद आप रूल समझोगे टेंस के बदलाव। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेड के साथ एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट क्या है? टू। हमने बताया गया था जब सेड टू आएगा तो उसे हम किस में बदलेंगे? टोल्ड में। तो सेड टू को हमने किस में बदल दिया? टोल्ड में। डायरेक्ट स्पीच थी हमारे पास, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनी? इनडायरेक्ट स्पीच, ही टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि वह मेरा मित्र है।
यहाँ पर ही हम आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में बताते हैं। देखिए जो लेफ्ट साइड में लिखी होती है ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो राइट साइड में लिखी होती है डायरेक्ट स्पीच में, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टेड वर्ब जो होती है वो लेफ्ट साइड में लिखी जाती है, और रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास राइट साइड में लिखी जाती है। अब हम पढ़ते हैं इसमें टेंस के रूल। टेंस के क्या रूल है? सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं डू या डज, और ये बदल के कितना हो जाएगा? डिड हो जाएगा। तो डू के प्लेस पे क्या आएगा? डिड, और डज के प्लेस पर भी क्या आएगा? डिड। अगर हमारे पास से सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज करना है? सिंपल पास्ट में। ये डायरेक्ट स्पीच का रूल है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या रूल होते हैं? इज, एम, आर। तो ये किस में चेंज हो जाएंगे? वाज और वर में। ठीक है, यहां पर ये सिंगुलर के साथ यूज होगा और ये प्लूरल के साथ यूज होगा। जैसे ये सिंगुलर और ये प्लूरल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा हमारे पास? प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। हैज, हैव की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? हैड आ जाएगा। और पास्ट सिंपल टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में ये चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास डेड दिया हुआ है या पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल सेल चेंज हो जाएगा वुड में और शुड में। विल वुड में चेंज हो जाएगा और शेल शुड में चेंज हो जाएगा। कैन कुड में चेंज हो जाएगा और मे माइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे समझना। नोट, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो टेंस नहीं बदलते। यहां पर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो टेंस हमारा नहीं बदलेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे ये एग्जांपल है, द टीचर said the earth revolves around the sun। टीचर ने कहा कि जो पृथ्वी है किसका चक्कर लगाती है? सूरज का चक्कर लगाती है। तो ये क्या है? हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। या हम इसे कह सकते हैं एक और एग्जांपल, सी शेड honesty is the बेस्ट पॉलिसी। ये हम कह सकते हैं। ठीक है, honesty is the बेस्ट पॉलिसी। ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है जो जैसा का तैसा रहेगा। इसमें हमारा कोई टेंस का चेंज नहीं होता। हम बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। जैसे दिस, दैट। दिस कहाँ के लिए यूज होता है? अगर कोई पास में चीज रखी है, पास। जैसे दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। और दैट के लिए यूज करते हैं दूर के लिए, जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट हमारा दूर रखा हो। जैसे दैट इज अ बुक, बुक वहां रखी है या वह बुक है। ठीक है, ऐसा हम यूज करते हैं पास के लिए और दूर के लिए। दीज को किस में चेंज करें हम? दोज में। हेयर को किस में चेंज करेंगे? देयर में। और नाउ को देन में। टुडे को चेंज करेंगे हम दैट डे में। ये जब चेंज करने हैं जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में ये मिलेगा आपको और इनडायरेक्ट में आपको ऐसे चेंज करना होगा। टुमारो को हम किस में चेंज करेंगे? द नेक्स्ट डे में, या हम लिख सकते हैं द फॉलोइंग डे में। और यस्टरडे को हम चेंज कर सकते हैं द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे हमारे एग्जाम्पल्स। रॉन सेड टू मी। अब जैसे मैं पहले आपको बता दूं, ये क्या दी हुई है हमारे पास? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं। रोहन सेड टू, सेड के साथ क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, तो सेड टू आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में? टोल्ड। से रोहन सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। रोहन ने मुझसे कहा मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो रोहन टोल्ड मी की यहां पर इसे हटाएंगे और क्या आएगा? दैट। और ये जो आई के प्लेस पे क्या आया? रोहन एक मेल है, मेल के लिए क्या यूज करते हैं? ही। ही वाज माई फ्रेंड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये किस में चेंज हो गया? वाज में। बोले तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये हमारा
चेंज हो चुका टेंस। ठीक है, इस तरीके से टेंस को चेंज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे सेड वी आर प्लेइंग फुटबॉल, तो हम यहां से यूज करेंगे दे सेड दैट दे वर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो वी की जगह हमने किसका, दे का यूज करा है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था और किस में चेंज हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये चेंज हो गया। रीता सेड आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो रीता सेड दैट आई को हटाएंगे और रीता एक फीमेल और फीमेल के प्लेस पे क्या रहेंगे, शी। विल को चेंज कर दिया वुड में, तो रीता सेड दैट शी वुड गो टू दिल्ली, और टुमारो को किस में चेंज किया है हमने, द नेक्स्ट डे में। सेम ऐसे ही हम चेंज करते रहते हैं। केवल दो चीज आपको जाननी है। रूल नंबर 1, टाइम एंड टेंस। ये दो रूल आपको पढ़ने हैं। टाइम मतलब कि जैसे आपने देखा टुमारो चेंज हो गया नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में, और टेंस जैसे आपकी चेंज हो रहे हैं, बस ये थोड़ा सा चेंज करने आ जाए। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। 4 द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। अब देखिए ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ दे दिया। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा ऐसा कैसे रहेगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। अब देखिए ये हमारे को कहने को तो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये किस में चेंज होना था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। बट ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें नो चेंज, इसमें क्या होगा, नो चेंज। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ये हमारे पास एक इंटेरोगेटिव दे दिया, क्वेश्चन पूछ रखा है ये। ही आस्क्ड मी, जब क्वेश्चन पूछता है तो सेड टू की जगह हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, तो इसमें हमने किसका यूज करा, वेयर आई वाज गोइंग का। ठीक है, देखिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। आप पहले इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं थोड़ा यही चेंज करूंगा, कौन सा टेंस कहां पे चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। तो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा सिंपली टोल्ड, यहाँ पर आ जाएगा दैट, और आई जो चेंज होगा किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के में जो ये दिया हुआ है ही, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ही वाज रीडिंग अ बुक। ठीक है, ऐसे बनेगा। सेकंड वाला है, सीता सेड टू गीता आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। सीता ने गीता से कहा मेरा होमवर्क खत्म हो चुका है, तो इसे चेंज करेंगे। सीता सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। सीता टोल्ड गीता दैट, और ये कौन है, ये एक फीमेल है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, सी का। ठीक है, शी हैड फिनिश्ड माई की जगह क्या आएगा, हर आएगा यहाँ पे, हर होमवर्क। ठीक है, सेम ऐसे बहुत आसान तरीके से यूज हो रहे हैं। जैसे आपके हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, और ये हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, इसलिए चेंज हुआ है। थर्ड है, द टीचर सेड द स्टार्स शाइन एट नाइट। ठीक है, आप एक बार बताइए, द स्टार्स शाइन एट नाइट, क्या रात को तारे चमकते हैं, बिल्कुल ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसे चेंज करेंगे, दैट द टीचर सेड दैट द स्टार्स शाइन एट नाइट, ये सिंपल था। फोर्थ है, राम सेड टू हिज ब्रदर यू कैन गो टू द मार्केट। तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हिज ब्रदर दैट, राम ही आएगा, ही कैन का क्या हो जाएगा, कुड गो टू द मार्केट। फिफ्थ है, शी सेड टू हिम आई विल कॉल यू टुमारो। शी सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, हिम दैट शी वुड कॉल यू का
हिम। टुमारो का क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। सिक्स्थ है, शी सेड टू मी डैश आर यू कमिंग विद मी। ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो इसे हम लिखेंगे, क्वेश्चन है तो सेड की टू की जगह क्या लगाएंगे? आस्क्ड। ही आस्क्ड मी इफ, या वेन एवर लगा सकते हैं। आई वाज, आर किस में चेंज हो जाएगा? वाज में, कमिंग विद हिम। ठीक है। सेवंथ है, राम से टू सीता वेयर डू यू लाइव। तो राम से टू की जगह क्या आ जाएगा? आस्क्ड। सीता वेयर डू यू लाइव। ठीक है, वेयर डू यू लिव, सिंपल। और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, द टीचर सेड टू द बॉय हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स। तो ये सिंपल हमारे पास एक क्लास 12 का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक था, जो आज हमने खत्म करा है। ठीक है, इजीली नोट्स भी है, इसमें रूल्स भी है, और आप इजीली समझ भी सकते हैं। ठीक है, और एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी है, जिसका जवाब आपको दोबारा से बता रहा हूं, कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।